हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं सब? मैं माइसेल्फ गुरसेवक सिंह और आज हम बात करेंगे कि जो MBA 3.0 है, यानी कि न्यू ज्वाइनिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ है, रूल्स कुछ चेंज हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम 3 तरीके से MBA बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है PC यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर, दूसरा है ADR यानी कि MBA डायरेक्ट रिटेलर, तीसरा है MBA डायरेक्ट सेलर यानी कि ADS। अब हम देखते हैं, जब नया बंदा कोई बिजनेस प्लान देखता है या प्रोडक्ट्स डेमोज देखता है तो उनको किस तरीके से वो एंटर कर सकता है। वो 2 तरीके से एंटर करेगा स्टार्टिंग में। पहले है प्रेफर्ड कस्टमर, यानी कि आपने प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, आप कस्टमर के तौर पे MBA को ज्वाइन कर सकते हो। जिन्होंने भी आपको प्रोडक्ट डेमो दिखाया है या जो भी आपको डील कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको आपका कोई जो डाटा होता है, जैसे आपका नेम वगैरह या एड्रेस वगैरह वो देना है, आपका ID बन जाएगा, कोई एड्रेस प्रूफ वगैरह नहीं लगेगा। बेनिफिट क्या होता है PC को? वो उसको डिस्काउंट मिलता है, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। जो MRP और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस होता है, जितना भी है 5-10% जितना भी है वो उनको मिल जाता है। अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है तो MBA क्या कहती है कि आप बिजनेस करने से पहले अपना माइंड मेकअप करो। पहले आप MBA डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे ज्वाइन करो, यानी कि पहले आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानो और उनको रिटेल करके देखो। उसका क्राइटेरिया क्या है? आपको अपना प्रूफ देने होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह या अपना बैंक डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आप जहाँ पे आप अपना कमीशन लेना चाहते हो। वो प्रूफ्स जब आप अटैच करते हो MBA.in पे जाके आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज एन ADR। तो ADR का मतलब होता है कि आपको बेनिफिट होते हैं, जैसे डिस्काउंट मिलता है जैसे PC को मिलता है। दूसरा, आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट में 8% के करीब आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, आपको CSI मिलेगा, कस्टमर सर्विस इंसेंटिव मिलेगा। जब आप नए कस्टमर बनाओगे और उनको डील करोगे, सर्विस प्रोवाइड करोगे, तो आपको 10% के आसपास 10% आपको CSI मिलेगा। ये 3 तरीके की इनकम ADR को होती है। अगर कोई ADR बिजनेस बिल्ड करना चाहता है, यानी कि आप जब ज्वाइन करते हो तो आपका मन होता है कि मैं बिजनेस करूँ, तो ADR की ज्वाइनिंग होगी। ADR को क्या क्या रूल्स होते हैं? 7 दिन से लेके 90 डेज के अंदर अंदर एक ADR ने 3 कस्टमर्स कम से कम बनाने हैं और उन कस्टमर्स के साथ आपने 5000 का बिजनेस करना है, 5000 रुपीज़ का बिजनेस करना है, तो आपको ADS बनने का हक मिल जाता है। वो कैसे मिलता है? यानी कि 7 दिन के पहले भी वो मिल नहीं सकता, 7 दिन के बाद ही मिलता है। अगर कोई इंसान ज्वाइन करने के दूसरे दिन ही 5000 का बिजनेस कर देता है, उसको भी 7 दिन तक वेट करनी होती है, क्योंकि MBA कहती है कि आप एक बार स्टडी कर लो, अपना माइंड मेकअप कर लो, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जी मैंने तो ऐसे ही शुरू कर लिया था। बाद में फिर मार्केट में जाके फिर ये लोग जो हैं कई बार नेगेटिविटी फैलाते हैं, MBA बिजनेस को मतलब उसके बारे में समझने की दिक्कत आ जाती है। तो 7 दिन के बाद आप ADS कन्वर्ट हो जाते हो। जब 5000 का बिजनेस आप अपने PCs के ऊपर कर लेते हो, उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर एक लिंक आता है। लिंक के ऊपर आपने एक छोटी सी ट्रेनिंग करनी होती है। वो ट्रेनिंग से आप KPMG से सर्टिफाई हो जाते हो कि आप एक डायरेक्ट सेलर बन जाते हो। MBA डायरेक्ट सेलर आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है, फिर आप MBA बिजनेस कर सकते हो। जो MBA डायरेक्ट सेलर जब आप बन जाते हो, फिर आपके क्या क्या राइट्स होते हैं? पहला, आपको डिस्काउंट मिलता है MRP DAP के ऊपर, जैसे PC ADR को मिल रहा है। दूसरा, आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट। जब आप पर्सनल कंजम्पशन करते हो या आप अपने कस्टमर्स के साथ डील करते हो तो आपको 8% के करीब रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तीसरा, आपको CSI मिलता है, कस्टमर सेल्स कस्टमर सर्विस इंसेंटिव जो होता है जब कस्टमर्स के साथ डील करते हो। उसके बाद आपको 3% से लेके 21% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, जो मंथली परफॉर्मेंस बोनस जिसको बोला जाता है। जितनी आप टर्नओवर क्रिएट करते हो उस हिसाब से आपको पैसे बनते हैं। फिर आप क्या क्या कर सकते हो? आप PC को ज्वाइन करा सकते हो, आप PC का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो कस्टमर्स का। दूसरा, आप ADR को ज्वाइन करा सकते हो, यानी कि अपने बिजनेस पार्टनर्स का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। एक ADR जो है वो PC को ज्वाइन करा सकता है, ADR को ज्वाइन नहीं करा सकता। लेकिन जब 3 महीने के अंदर अंदर वो ADS कन्वर्ट हो जाता है
तो एज एन एडीएस वो पीसी को भी ज्वाइन करा सकता है, वो एडीआर को भी ज्वाइन करा सकता है। सो ये नई ज्वाइनिंग में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। ये क्यों किया गया? क्योंकि सीरियस लोगों को सेग्रीगेट किया जा सके कि जो बिजनेस करना चाहते हैं वही एडीएस बने, जो बिजनेस नहीं करना चाहते वो एडीआर रहे या फिर पीसी रहे। अब जो एग्जिस्टिंग एडीएस हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वे बिजनेस कर रहे हैं या जो एडीएस कन्वर्ट होते हैं, वो फिर उनके लिए क्या क्या है। 1 साल के लिए एडीएस का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, यानी कि एडीएस का स्टेटस आपको मिलता है। अगर उस स्टेटस को आपने मेंटेन रखना है तो आपको 10,000 का बिजनेस 1 साल में करना होता है, यानी कि 5,000 का बिजनेस आप करके एडीएस बन चुके हो। 5,000 का बिजनेस आपने अपने 3 कस्टमर्स में या 3 से ज़्यादा कस्टमर्स के अंदर और करना है। टोटल 10,000 का बिजनेस आपने 1 साल के अंदर करना है। और जो एग्जिस्टिंग एडीएस हैं, एग्जिस्टिंग एमवे बिजनेस ओनर्स हैं, वो भी 10,000 का बिजनेस आप अपने पीसीज के ऊपर करेंगे, तभी वो एडीएस का स्टेटस मेंटेन रखेंगे। अगर आप एडीएस के तौर पे पूरे साल के अंदर 10,000 का बिजनेस नहीं मेंटेन करते हो तो उसके बाद आपके स्पॉन्सरिंग राइट्स, यानी कि आप एडीआर को स्पॉन्सर नहीं करा पाओगे, लेकिन अगले 1 साल तक आप एडीआर स्टेटस जैसा ही बन जाओगे, यानी कि रहोगे एडीएस ही, लेकिन आप एडीआर को स्पॉन्सर नहीं कर पाओगे। 1 साल तक आप पीसीज को ज्वाइन करा पाओगे। जब आप 10,000 का बिजनेस मेंटेन कर लोगे उसके बाद फिर आप दोबारा स्पॉन्सरिंग कैपेबल हो जाओगे, यानी कि फिर आप एडीआर को ज्वाइन करा पाओगे। अगर कोई एडीआर जो एडीएस नहीं रहा वापस एडीआर बन जाएगा 2 साल के बाद। अगर दोस्तों एडीआर स्टेटस से दोबारा एडीएस नहीं बना, दोबारा 5,000 का बिजनेस जैसे मैं पहले बताया, फिर वो पीसी बन जाएगा। इस हालत में जितना उसका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जितना उसके नीचे का नेटवर्क है, वो ऊपर अपलाइन के साथ जुड़ जाएगा और उसको वापस वो स्टेटस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल एडीएस जो है, जब एडीआर बनता है तो जितना उसका एडीआर्स का नेटवर्क है वो उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि एडीआर के साथ एडीआर नहीं रहते हैं या एडीएस नहीं रहते हैं, एडीएस के साथ ही एडीएस रहते हैं। यानी कि जो बिजनेस बिल्डर्स हैं उनकी अपलाइन एक बिजनेस बिल्डर ही होती है, पीसी उसकी अपलाइन नहीं हो सकता, लेकिन पीसी उसके साथ जरूर रहेंगे। और जब वो खुद ही पीसी बन जाएगा तो उनके साथ पीसी भी नहीं रह सकते, वो सारे के सारे पीसी भी उसकी अपलाइन के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले है पीसी, हम पीसी के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं जो अगर हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने बिजनेस करना है तो हम एडीआर के तौर पे ज्वाइन करेंगे और 90 डेज के अंदर अंदर हम एडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एडीएस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए हमें 10,000 का बिजनेस पूरे साल में अपने कस्टमर्स के ऊपर करना होगा। अगर हमारा माइंड मेकअप हो गया है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो आप एमवे बिजनेस में आइए, और अगर नहीं अभी बना तो अभी माइंड मेकअप करिए, पूरे पहले तैयार हो जाइए, फिर एमवे बिजनेस को करिए। थैंक यू वेरी मच।